सवाल यह होता है कि ऐसा कौन सा काम कर ले जो जीवन का मूल काम हो जाए। जीवन का जो मूल काम है वह है लौकिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को सुखी हो जाना, और पारलौकिक दृष्टिकोण से, पारमार्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति का सहज और शांत हो जाना। ये दोनों काम होगा कैसे? बाहर से व्यक्ति का जीवन सुखी होगा प्रेम के मार्ग से चल करके। चूंकि सुख का संबंध, कई बार इस पर चर्चा चल चुकी है कि सुख का संबंध साधनों से नहीं है। दुनिया के लोग अक्सर भूल यह करते हैं कि वह साधनों के को जमा करने या साधनों के पास में संग्रह करने को ही सुख मान लेता है, जबकि है यह कि साधनों का यदि हमारे पास जमावड़ा हो तो उससे हमें सुविधा मिलती है, उससे सुख नहीं मिलता है। हमारे पास बड़ी मकान हो तो अच्छी बात है, रहने में सुविधा होगी। हमारे पास बढ़िया पलंग हो तो सोने में सुविधा होगी। हमारे पास बढ़िया गाड़ी हो तो उससे यात्रा करने में सुविधा होगी। हमारे पास भोजन पर्याप्त हो तो खुद खाने में और अपने परिवार को खिलाने में सुविधा होगी। तो इस सुविधा की चीजें अलग है, उसको हम अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से अर्जित कर सकते हैं, करना चाहिए भी। लेकिन सुविधाओं के चीज को अर्जित कर लेने से यदि सुखी हो जाता आदमी, तो फिर आप जाकर के देखें जेल के अंदर में जो लाखों करोड़ों आदमी, अरबों आदमी पूरे दुनिया में जेल के अंदर बंद है, वो पेट के भूख के कारण कोई बंद है? ये कपड़ा नहीं है इसीलिए जेल में बंद है, खाना नहीं मिल रहा इसलिए जेल में बंद है, रहने के लिए छप्पर नहीं इसलिए जेल में बंद है। किस लिए बंद है? आप देखेंगे जाकर के तो पता चलेगा कि उसमें मजदूर, गरीब, किसान जितना नहीं ना उससे ज्यादा बड़ा बड़ा लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जिसके पास दुनिया की सारी सुविधाओं का जमावड़ा है, वह आदमी भी भीतर से इतना अशांत है, वह भीतर से इतना जला हुआ है, वह भीतर से इतना सड़ा हुआ है कि अपनी सरांध के कारण, अपने मन से, अपने जीवन से निकलने वाले बुराइयों के कारण वो जेल में जाकर के सड़ रहे हैं। और यदि कोई जेल में न भी है तो बाहर में भी कौन सा सुखी है भाई? यदि आपको इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति किसान, मजदूर है कि सबसे ज्यादा दुखी करोड़पति, अरबपति, ये पता करना है तो कहीं ज्यादा मत जाइए, जाइए मेडिकल स्टोर पर। अब वहां पूछिए कि आपके दुकान से नींद की गोली खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो कुदाल चलाने वाला है कि हल चलाने वाला है कि डलिया ढोने वाला है कि मकई बोने वाला है कि गेहूं बोने वाला है, वो मेडिकल वाला क्या रिपोर्ट देगा? रिपोर्ट यदि आप उससे मांगेंगे तो रिपोर्ट देगा कि हमारे यहां से वही व्यक्ति नींद की गोली ले जाता है सबसे ज्यादा, जो आदमी करोड़पति, अरबपति है, जिसके पास रुपया संभालने से भी नहीं संभलता है, उस व्यक्ति को बिना गोली खाए, बिना टेबलेट खाए नींद भी नहीं आती। जिस आदमी के पास अन्न सीमित है वो मकई का सतवा मकई के खेत पे ही बैठ करके खा ले तो भी एकदम दोपहर तक में पच करके तैयार रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास खाने की साधन इतनी ज्यादा मौजूद हो कि घर अनाज से भरा हुआ हो, फिर भी यदि एक रोटी खा लेता है तो उसको पचाने के लिए भी पेट में टेबलेट चाहिए, तब उसको पचता है। पचता है ना? मैं नाम नहीं लूंगा। बड़े बड़े नेताओं और मंत्री के बीच में जब जाने का मौका मिलता है और साथ में बैठ करके जब एक टेबल पर खाते हैं तो मुझे आश्चर्य लगा कि जब खाने की प्लेट लाई गई, पूरा सज गया, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। 2-4 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने कहा कि ये सबके थाली सामने में आ गई, भोजन सब पर्याप्त दिख रहा है, तब खाया क्यों नहीं जा रहा है? कहा रुकिए न साहब, एक ठो सिरिंज आ रहा है। हम कहीं सिरिंज आ रहा है, खाने के पहले सबको भोंकने का विधान है क्या? कि पहले बता दिए होते कि हमको भी भोंका जाएगा तो हम खाने ही नहीं आते। बोला नहीं नहीं आपको नहीं भोंका जाएगा, तब रुकिए न लेके आते हैं। हम सोचे पता नहीं क्यों लेके आ रहे होंगे। तो जब सिरिंज लेकर के आया तो जानते हैं जिसके अगल बगल में Y+ सुरक्षा लगी रहती है कि एक चींटी भी वहां जाए तो बढ़िया से पूछ करके जाए,
वह आदमी भी खाना खाने से पहले अपने नाभि के बगल में सुई भोंकवाता है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? मतलब जितने बार खाएगा उतने बार उसके पेट में इंसुलिन चाहिए, तब जाकर के उसका खाया हुआ अनाज पचेगा। इसी को सुख कहा जाता है। सुविधा है वो, आपके पास गाड़ी है, मकान है, दुनिया है, खजाना है, परिवार है, पहचान है, इसको कोई सुख नहीं कहा जाता है, इसको सुविधा कहा जाता है। सुख का संबंध व्यक्ति के मन से है, और मन में आप तभी सुख को उपजा पाएंगे जब आप अपने मन में आपकी सुविधा चाहे जो हो, कम है तो परिश्रम करके ज्यादा जमा कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप अपने मन में सुख को अर्जित करना चाहते हैं तो मन से राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, कल्पना को हटा करके मन के अंदर सद्गुण, दया, क्षमा और शील को भरते चले जाइए। सत्य, अहिंसा और प्रेम को भरते चले जाइए। जितनी मात्रा में आपके मन के अंदर सद्गुण भरता चला जाएगा, उतनी ही मात्रा में आपके मन में सुख पैदा होता चला जाएगा, शांति पैदा होता चला जाएगा। क्योंकि सुख का संबंध आपके मन के सद्गुणों से है, आपके मन के निर्विकारता से। इसलिए यदि सुख पाना चाहते हैं तो नियम यही कहता है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। सुख यदि चाहते हो अपने लिए तो नियम यह कहता कि पहले किसी का भला करो, तुम्हारा भी भला होगा। क्यों? क्योंकि आप पौराणिक कथा के अनुसार जानते हैं, चूंकि सब लोग देवी देवता भगवान भवानी में जीने वाले लोग हैं, तो आप लोग गणेश जी का नाम सुने हैं कि नहीं कभी? कौन है गणेश जी? रावण का भाई आए? गणेश जी कौन है? थोड़ा जोर से बोलिए ना, आए? नहीं बोलिएगा। गणेश जी कौन है? उसका घर कहां पड़ता है? रतवाड़ा। गणेश जी कौन है? भगवान शंकर और माता पार्वती के बेटा। अरे उसका नाम तो सबको जानना चाहिए ना। तो आदिदेव भी कहलाते हैं वो। पंडितों ने उसकी 2 पत्नी करवाई, क्योंकि पंडित लोग जो है ना, किसी की पत्नी एक ठोक करने में उसको संतोष नहीं होता है। पंडित जी का हाथ जिसके ऊपर में पड़ जाए उसकी पत्नी एक रह जाए, बड़ा मुश्किल है। वो कबीर साहब तक को नहीं छोड़ा तो पहले एक दिया रमजान, पहले दिया लोई, और उससे भी काम नहीं चला तो 2 ठो और जोड़ दिया, रमजनिया और धनिया। सदगुरु कबीर साहब हम मिले तो कभी पूछ ले कि 3-3 ठो में कैसे काम चल रहा है। ये कबीर साहब के पास नहीं था, लोग दे दिया जबरदस्ती। एक ठो तो पूरे प्रचलित पंडितों ने दिया, और 2 ठो रमजनिया और धनिया जो है राम कुमार वर्मा की कृपा से मिल गया। कैसी विडंबना है। संतों की भाषा न समझ पाने के कारण विद्वानों ने भी संतों के साथ ऐसा अत्याचार किया है कि बड़ा दुख होता है। वस्तुतः रामजनिया और धनिया कोई स्त्री तो थी नहीं, जिसको रामायण की भाषा में गोस्वामी जी ने हमारे मन की 2 वृत्ति को काम वृत्ति और राम वृत्ति कहा। गोस्वामी जी ने, हमारे पास मन है ना, मन की 2 वृत्ति है, एक अच्छी वृत्ति, एक बुरी वृत्ति, सबके अंदर है। मन में अच्छी भावना भी उठती है और मन में ही बुरी भावना भी उठती है। तो उस अच्छी वृत्ति और बुरी वृत्ति को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने काम और राम वृत्ति कहा। एक दोहा में सुनिए, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की होत है रवि रजनी एक ठाम। ये गोस्वामी जी कहे हैं ना कि हृदय में हमारे मन की 2 वृत्ति काम करती है, एक राम की वृत्ति, एक काम की वृत्ति, वासना की वृत्ति। तो जहां काम की वृत्ति होगी वहां राम की उपस्थिति नहीं होगी, और जहां राम वृत्ति की उपस्थिति होगी वहां काम वृत्ति नहीं होगी। अर्थात हमारे मन के 2 वृत्ति को गोस्वामी जी ने काम और राम कह करके पुकारा है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये महर्षि वेदव्यास ने श्री कृष्ण के मुख से गीता में 2 वृत्ति कहलवाया, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति।
दैवी संपदा और आसुरी संपदा। कवाया है ना, कवाया ये नहीं कवाया। तो जिसको गोस्वामी जी ने काम और नाम कह करके संबोधित किया, जिस वृत्ति को वेदव्यास जी ने गीता के अंतर्गत दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति कह करके संबोधित किया, तो कबीर साहब ने कहा कि हमारी जो ये 90% जनता है, जिसको काम और राम समझ में नहीं आता, जिसको दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति समझ में नहीं आती, तो हम अपने जनता के लिए हम कोई नया शब्द गढ़ेंगे कि नहीं गढ़ेंगे। और कबीर साहब तो भाषा के डिक्टेटर थे भाई, वो तो शब्द और परिभाषा सब गढ़ने वाले थे, किसी से उधार पैसा वो लेते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हमारे रतवारा वाले को समझाना है, जो खेत में काम करके सत्संग सुनने आया है, जो मजदूरी करके सत्संग सुनने आया है, जो कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। कल्पना करो कि आज ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, तो आज से 600 बरस पहले, 650 बरस पहले कितना अशिक्षित अनपढ़ सब होगा कि नहीं होगा। और ऐसे अनपढ़ लोगों के बीच में कबीर साहब को जाकर के समझाना है, तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो राम और काम को नहीं समझ रहा, जो दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति को नहीं समझ रहा, फिर भी शास्त्र की बातें हमें सामान्य जनता को समझाना है, तो नई परिभाषा गढ़ रहे हैं कि लोगों, तुम्हारे मन की वृत्ति को जो जाके धन में फंसा दे, ऐसे वृत्ति को हम धनिया कहते हैं, और जो धन में से निकाल करके तुम्हारी वृत्ति को राम में लगा दे, उसको रमजनिया कहते हैं। इसलिए धनिया और रमजनिया नाम रखते। तो मन की वह वृत्ति जो मन को खींच करके धन दौलत और दुनिया में फंसावे, वो हो गया धनिया। अब धन दौलत प्राणी पदार्थ के आकर्षण से छुरा करके जो मन की वृत्ति राम में हमें रमा दे, वो हो गया रमजनिया। तो कबीर साहब ने रमजनिया और धनिया कह करके मन की वृत्ति को संबोधित किया। अब पंडित ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ेंगे नहीं, कबीर साहब को रगड़ना है। तो उसी वृत्ति नामक रमजनिया और धनिया को पकड़ के कबीर साहब के कपार पर बैठा दिया। तो पहले तो एक ठो थी लोई, और ऊपर से 2 ठो और चला गया, रमजनिया और धनिया। लोई के साथ भी बड़ी विडंबना है। वो लोई शब्द लोग के अर्थ में प्रयोग होता था, और केवल उस समय में कबीर साहब नहीं अपने शब्दों में प्रयोग नहीं किया है। निर्गुण सगुण परंपरा के उस समय के जो भी संत हुए, सभी संतों ने लोई शब्द का प्रयोग अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने पदों में किया है। गुरु नानक देव ने किया, गुरु गोरखनाथ ने किया, दरिया साहब ने किया, दादू साहब ने किया, पलटू साहब ने, हर संत ने लगभग किया है। संजोग की बात, जिस समय में पीएचडी वाला थीसिस लिख रहा था, तो प्रोफेसर एक थे, नाम नहीं लूंगा, वो बहुत चिढ़ाते थे मुझे, चूंकि इसी कपड़ा में यूनिवर्सिटी जाना होता था। वो चिढ़ाते थे मुझे, अब कबीर साहब के नाम से चिढ़ाते थे। तो चिढ़ाने वाला वो कौन जात का होगा, वो आप लोग जान लीजिए। तो वो जबरदस्त चिढ़ाते थे। मुझे लगा कि उनका जो लगाव था वो रामचरितमानस, हमको कहते भी थे कि पीएचडी करना है तो रामचरितमानस पे कीजिए, नहीं कबीर तबीर पर क्या कर रहे हैं। तो हम कहे अब क्या कह सकते हैं उसको, यूनिवर्सिटी में चूंकि हम विद्यार्थी हैं, वो प्रोफेसर है, तो कुछ तो मर्यादा हमको रखना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत उबा दिया तो उनसे मैंने कहा था कि सर, इस यूनिवर्सिटी ग्राउंड से निकल के एक बार मैदान में आइए, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप प्रोफेसर हैं, और हमको भी भूल जाने दीजिए कि हम महात्मा हैं या विद्यार्थी है। उसके बाद आप फरिया लीजिए, तो फिर बता देंगे कि कबीर के बच्चे में क्या ताकत होती है। लेकिन ये पद की मर्यादा है, वो निभाना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरे मन में यह सोच था कि सब चीज में खोजते खोजते तो बहुत जगह पर मिला है, लोई का प्रमाण मैंने दिया है, तो कोशिश करके यदि रामचरितमानस में कहीं लोई मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। और उसको मैंने खोजना शुरू किया। खोजते खोजते पूरे रामचरितमानस में खोजा। आपको क्या लगता होगा, मिला होगा कि नहीं मिला होगा? आए लगता है मिला होगा, बाबा कह रहा नहीं मिला होगा। नहीं, लेकिन कबीर साहब का वरदान है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जिन बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। गहराई में खोज करके उस रोज पहली बार में रामचरितमानस को पलटा। उसमें मैं कुछ नहीं खोज रहा था, एक ही चीज खोज रहा था कि कहीं लोई मिल जाए। और खोजते 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 आखिर में मिला। कहां मिला आप भी देखिएगा, समय नहीं है ज्यादा विश्लेषण करने का, जा करके देखिए। मूल रूप से जिस जगह पर राम जी का अब जन्म होने वाला है, बालकांड में
जिस समय राम जी का जन्म होने वाला है, पूरे नगर को सजाया गया। क्योंकि चौथी अवस्था में दशरथ जी को बच्चे की प्राप्ति हो रही है, तो पूरे नगर को फूल से सजाया गया, गुलाल छिड़के गए, पूरा ढोल नगाड़ा सब बज रहा है, क्योंकि राम जी का आगमन होना है। गोस्वामी जी तो वर्णन करने में खैर माहिर है, तो जगत की का वर्णन करते 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 वहां वर्णन करवा रहे कि आकाश से देवता सब भी फूल बरसा रहा है। तो उस जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमन वृष्टि आकाशत होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ये आकाश से देवता भी सुमन की फूल की वर्षा करवा रहे हैं, और संसार के इस मनोहर दृश्य को देख करके अयोध्या के जितने लोई हैं, अर्थात अयोध्या के जितने लोग हैं, वह सब ब्रह्मानंद रस में मगन है। यह गोस्वामी जी उसमें वर्णन करते हैं कि सुमन वृष्टि आकाशत होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। कि आकाश से फूल की वर्षा हो रही है, और इस मनमोहक दृश्य को देख करके अयोध्या के जितने लोई हैं, अर्थात जितने लोग हैं, वह सब ब्रह्मानंद के रस में मगन हो रहा है। ये लगभग 11:30-12 बजे हमको लोई मिला था रामचरितमानस में। घड़ी का समय देखे, अकेले हम पढ़ रहे थे, तो कमरे में कोई नहीं था, फिर भी हम खुशी से उछल रहे थे। और जैसे ही मिला 12 बजे रात में, मैं समय का इंतजार नहीं किया, सबसे पहले वो चिढ़ाने वाले प्रोफेसर को मैं फोन लगाया। कभी मेरा फोन जाता नहीं था, लेकिन जब मेरा फोन वो देखा तो किसी तरह से उठा, आंख मलते मलते पूछा, जी महात्मा जी क्या बात है? हमने कहा कि आज कुछ विशेष बात है। तो कहे क्या हुआ? हमने कहा सर आपकी लोई मिल गई हमको। कहां भेंट हुई? हम कहे रामचरितमानस में, और बधाई देने के लिए आपको फोन किए हैं। 3 साल से आपने मुझे चिढ़ाया है कि कबीर के ग्रंथों में, कबीर के पदों में लोई मिल रही है, इसलिए लोई उसकी पत्नी है। तो मुझे गोस्वामी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, गोस्वामी जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कबीर के ग्रंथों में लोई मिलने पर यदि वह आपको कबीर की पत्नी लगती थी, तो आज गोस्वामी जी के रामचरितमानस में मुझे लोई मिली है, बताइए उसको आप गोस्वामी जी का क्या बनाएंगे? नानी, मामी, काकी की और कुछ बनाएंगे? कोई रिलेशन जोड़ेंगे? तो वो नींद में कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर साहब के ऊपर भी थोपा गया। पंडितों का हाथ जिसके कृष्ण के ऊपर में पड़ा, कितना लाख पटरानी दे दिया। राम जी को भी नहीं छोड़ा, राम जी के भी नाम से लाखों पत्नियां जोड़ा। तो फिर गणेश जी बेचारे को 2 ठो मिला, तो क्या मिला? गणेश जी को 2 ठो बताया, रिद्धि और सिद्धि। उस रिद्धि और सिद्धि का हारमोनियम दे दीजिए मेरे पास। उस रिद्धि और सिद्धि का एक उपनाम है शुभ और लाभ। क्या नाम है? शुभ और लाभ। इसलिए लोग जब अपना डायरी बनाता है ना लक्ष्मी पूजा में, तो स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक तरफ रिद्धि लिखता है, दूसरी तरफ सिद्धि लिखता है। और जो रिद्धि सिद्धि नहीं लिख पाता है, तो एक तरफ शुभ लिखता है, दूसरी तरफ क्या लिखता है? लाभ लिखता है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति जीवन में लाभ चाहता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन का सार चाहता है, जीवन का लाभ चाहता है, तो उस लाभ को चाहने से पहले यदि दाएं तरफ लाभ है, तो बाएं तरफ में क्या है? थोड़ा जोर से बोलो ना। बाएं तरफ में शुभ है। जिस व्यक्ति को इस संसार से लाभ की कामना है, चाहे भौतिक क्षेत्र में लाभ चाहिए, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ चाहिए, तो उस व्यक्ति को बाएं हाथ से हमेशा शुभ करते चला जाना चाहिए। यानी एक तरफ शुभ करते चले जाओ संसार के लिए, और दूसरी तरफ से आपको लाभ मिलता चला जाएगा। यही गणेश जी के धार्मिक विधान की समझ लोगों के बीच में होनी चाहिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बनकर मत रहना। पहले किसी का भला करो, किसी का शुभ करो, किसी का अच्छा करो, इससे आपके जीवन में सुख का विकास होगा, आपके जीवन में शुभ का विकास होगा। और दूसरा चीज, जो पारमार्थिक दृष्टिकोण से आत्मिक शांति चाहिए, तो आप
दुनियादारी के आडंबर पाखंड के सारे झंझटों को छोड़ करके, अंधविश्वास और प्रपंच के सारे झंझटों को छोड़ करके एक गुरु का आधार पकड़िए। सबसे पहला काम कि गुरु का आधार पकड़िए, क्योंकि गुरु का आधार पकड़े बगैर अध्यात्म की सच्ची समझ व्यक्ति को नहीं हो सकती। यही कारण है कि इस बात पे और किसी बात पे निर्गुण और सगुण में चाहे कितना मतांतर हो, लेकिन इस बात पर, इस एक बात पर निर्गुण और सगुण दोनों में सहमति है कि भैया बिना गुरु का काम नहीं हो सकता। जो गोस्वामी तुलसीदास जी बात बात के लिए राम जी की दया और राम जी की कृपा दोहराते, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, दुख लेके गया गोस्वामी जी के पास, गोस्वामी जी कहते चिंता न करो, राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे। गोस्वामी जी के पास राम जी था, इसीलिए राम जी का नाम लगा देते थे। चिंता मत कीजिए, हमारे पास भी राम जी है, बगले में बैठा हुआ है। हाँ, तीन गंगा से आए, गंगा के इस पार में हम हैं, गंगा के इस पार में ये है, हम भी कह सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। भाई कोई संसार का छोटा मोटा बड़ा जो भी दुख लेके जाए, गोस्वामी जी इतना ही कह देते थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। लेकिन एक दुख लेकर के पूरे रतवाड़ा वाले वहां पर गए, गोस्वामी जी आप सबके दुखों को राम जी की कृपा से पार करवा देते हैं, हम सब मिल करके एक दुख लेके आए हैं। शंभू साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि जननम मरणम अभी वही कर रहे थे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कर रहे थे ना। तो इसलिए शंभू साहब लीडर बन करके गए और गोस्वामी जी से कहे कि एक दुख हम भी लेके आए हैं, वही पुनरपि जननम मरणम वाला, कि आवागमन का जो दुख है गोस्वामी जी, सबका दुख आप राम जी की कृपा से पार करवा ही देते हैं। तो हम सबों का जो आवागमन का दुख लगा हुआ है, भव चक्र का दुख लगा हुआ है, उसको आप पार कर दीजिए। गोस्वामी जी के राम जी की कृपा वाला टेबलेट यहां काम नहीं किया। गोस्वामी जी माथा नोचे और लोगों के तरफ एक बार निहार करके देखते हैं, और उन्होंने कहा कि यहाँ राम जी की कृपा काम नहीं करेगा। कहा तब यहाँ कौन सी कृपा काम करेगा? तब गोस्वामी जी कहते हैं, बिना गुरु भावा निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ कोई भगवान की कृपा काम नहीं करेगा, यहाँ बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा और विष्णु शंकर के समान भी हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में गुरु धारण नहीं करेगा तब तक आध्यात्मिक मार्ग में एक कदम भी सफर नहीं कर सकता है। सफलता पाने की तो बात छोड़िए। यही कारण है कि हनुमान जी के मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है पूजा करने के लिए, तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास सीधे आने से पहले तू जाकर के श्री जितेंद्र साहब जी से मिला कि नहीं मिला, श्री धर्मेंद्र साहब से मिले कि नहीं मिले, संतों की मंडली से मिला कि नहीं मिला। भक्त ने कहा कि आप तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, 1.25 केजी लड्डू मंगल मंगल चढ़ेवे करते हैं, तो महात्मा लोगों के पास क्यों भेज रहे हैं? हनुमान जी ने कहा भेजना पड़ेगा, मजबूरी है भैया, संविधान में यही लिखा हुआ कि अकेले हम नहीं कर सकते। का संविधान में कहा लिखा है? हनुमान जी ने कहा मेरा हनुमान चालीसा पढ़े हो? यदि पढ़ लेते तो पहले लाइन के संविधान में ही लिखा हुआ है कि पहले तुम्हें कहां जाना चाहिए, श्री गुरु चरण सरोज रज। यह हनुमान चालीसा की पंक्ति है ना। हनुमान जी कहते पहले कहां जाना चाहिए? मंदिर। तब कहां जाना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर। रघुवर का पोजीशन कितना नंबर पे आया? फर्स्ट की सेकेंड? थोड़ा जोर से बोलो, फर्स्ट की सेकेंड? अरे कबीर साहब ने यही तो समझाया था कि गुरु और गोविंद दो खरे तो काको लागो पाए। तो फर्स्ट नंबर गुरु और सेकेंड नंबर गोविंद। लेकिन हम निर्गुणिया कह करके नाक धो, ये सब निर्गुणिया सब है ना, इसलिए गुरु को पहले ले आता है, भगवान तगवान बाद में दे देता है। तो कबीर साहब गुरु को फर्स्ट नंबर पे लाए, गोविंद को सेकेंड नंबर पे लाए, और हनुमान जी के माध्यम से गोस्वामी जी श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु को कहां लाए? फर्स्ट नंबर पर। अब बरनौ रघुवर विमल जसु, रघुवर को कितने नंबर पे लाए? सेकेंड नंबर पे। तो अब इस जगह क्या कहोगे? गोस्वामी जी को भी निर्गुणिया कहोगे? नाक मुंह सिकोरोगे?
नहीं सिमराएगा ना। तो अध्यात्म की समझ यह कहते हैं कि आपको शास्त्रों की समझ हो, गुरु की समझ हो, तभी आप अध्यात्म को समझ पाएंगे। इसलिए किसी भी देवी देवता के पास जाने से पहले जाकर के हनुमान जी की कितनी भी जय जयकार कर लो, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि देवी देवता खाली सिग्नेचर करेगा, मोहर तो अंत में गुरु का ही चाहिए। का कैसे? हनुमान जी ने कहा मेरी ही जय जयकार कर लो, लेकिन कृपा मेरा काम नहीं करेगा। कहा तब तो जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे, जोर से बोलो। माता जी आप लोग बोलो, लीलावती कलावती वाली सब। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। क्यों करेंगे कृपा? लड्डू हम लोग को खिलाए हैं। लड्डू खिलाने में दूसरे को कृपा लोगे गुरुदेव से, क्यों लोगे? लेकिन याद रखो कि जब तक देवी देव किसी के भी कृपा में गुरु की कृपा शामिल नहीं होगी, तब तक फिर आपको जीवन का सार नहीं मिलेगा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो इसलिए जाते जाते जिस गुरु की कृपा के माध्यम से आपके जीवन का लौकिक और पारलौकिक दोनों सार प्राप्ति का मार्ग खुलने वाला है, जाते जाते हमारे परम पूज्य श्री रामेश्वर साहब की कृपा से एक भजन में गा देता हूं। दूसरा गाता तो नहीं गाता, मुझे जानना बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों के बीच में बस एक भजन प्रस्तुत करके मैं तुरंत निकलूंगा। मधेपुरा में वहां पर कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है। अभी मैं निकलूंगा तो थोड़ी देर जाकर के वहां पर भी मंच पर मुझे तुरंत बैठना है और बोलना है। लोग इंतजार वहां भी कर रहे हैं। तो इसलिए पूज्य श्री रामेश्वर साहब जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कि जाते जाते आखिर में इसने हारमोनियम मुझे पकड़वा ही दिया। तो सुन लीजिए बढ़िया से। जिस गुरु की कृपा से आपका काम होने वाला, उस गुरु की गुणगान जाते जाते गुरु का गुणानुवाद कर लीजिए, क्योंकि नीति यह कहती है मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, रोज थोड़ा 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 क्या कर ले? मकई का भुट्टा तोड़ ले। तब क्या बोली इधर से? गेहूं कोर ले। तब रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो कब कर ले? कबीर साहब ने समझाया कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा तो बहुरी करोगे कब? तो शुरुआत तभी से करो। मैं आगे आगे कहता हूं, पीछे इतनी मस्ती से गाना कि थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि मैं रतवारा के परती जमीन में बैठा हूं, महसूस करना कि मैं सदगुरु कबीर साहब के गोद में बैठ के भजन गा रहा हूं। तो गाओ बढ़िया से। गुरुवर तेरी कृपा से, ताली बजाना बढ़िया से, गाना थोड़ा बिहार वाला रस में आना। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से। अब कैसे मजा आएगा? हाथ उठाओ बढ़िया से ऊपर और जोर से ताली बजाओ। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब आप कर रहे हैं, 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 मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। इधर से आवाज कम आ रही है, थोड़ा बढ़िया से गाओ। कुछ लोगों को लगता है कि कथा में जाने के बाद ही आदमी को मस्ती आता है। अरे सत्संग से ज्यादा मस्ती दुनिया में कहाँ मिल सकता है? थोड़ा गाओ बढ़िया से। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से।
देखिए हम लोगों के बीच में प्रशासन के लोग भी पधारे हैं। एक बार उन सभी प्रशासकों के लिए भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे, मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। पहली कड़ी का निवेदन, खुशियां कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, 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 खुशियां कोई मनाए, कर्मों के मुताबिक ही, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, 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 मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। इसकी अंतिम कड़ी, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए। देखो जगत में खुद ही, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है, बदनाम हो रहा है, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, 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 मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बरा न को करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो हो। हरिहर यादिक ब्रह्म है, हरिहर यादिक ब्रह्म जगत पूज जो को सदगुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो गुरु